अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाफिया खान आपके साथ हिट और फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ। इस नई एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ज़बरदस्त किस्म की मूवी की जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी मगर फिर भी ज़बरदस्त है। सितारे ज़मीं पर। सितारे ज़मीं पे बनाते हुए आमिर खान का दिमाग लगता है कि किसी और ही आसमान पे चला गया था, जिसकी वजह से उन्होंने 90 करोड़ रुपए लगाए। सबसे पहले हम इस मूवी की स्टोरी पे बात करते हैं, जो होती है शुरू एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पे दिखाया जाता है कि आमिर खान अपने एक सीनियर कोच के साथ हैं और उनको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनके काम से टर्मिनेट कर दिया जाता है समझो। उसके बाद वो एक और ब्लंडर कर देते हैं सड़क के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता है अदालत। जब अदालत में वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे सज़ा सुनाई जाती है कि वो जाएंगे और इस बास्केटबॉल सिखाने के लिए उन्हें मिल जाती है एक पनिशमेंट, जो कि जाना पड़ता है उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल में। लेकिन इनका पास जो बताता है, जो इनकी पर्सनैलिटी होती है, उसके हिसाब से तो ये एक नॉर्मल बच्चा पैदा करने के हक में नहीं होते अपनी बीवी के साथ, क्योंकि इन्हें बचपन से ही इनके वालिद साहब छोड़ के चले गए थे इनकी वालदा साहिबा के साथ, जिसकी वजह से इनकी अपनी बीवी इनको छोड़ के चली जाती हैं और ये अपने अलग रह रहे होते हैं। तो इनको तो रिश्ते संभालने नहीं आ रहे होते असल में, तो ये कहाँ उन बच्चों को संभालेंगे जिन्हें संभालने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है इस तरह के वालिदैन को, जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह की औलाद दी होती है। क्योंकि वो ना सिर्फ अपने बच्चों को परवरिश कर रहे होते हैं, बल्कि वो इस बात को भी दिल के अंदर बहुत से डर होते हैं इस तरह के बच्चों के माँ बाप के दिल के अंदर। बहैसियत माँ मैं खुद भी ये समझती हूँ कि हम लोग अपने नॉर्मल बच्चों को ये देख के सोचते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये किस तरह से पढ़ेंगे। हमें तो अपने नॉर्मल बच्चे जो होते हैं हमारे, जिनको अल्लाह ताला ने हर तरह से सहूलत दी हुई है, तो उनको हम लोग ये सोचते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। हम उनके रिजल्ट डे पे इतना परेशान होते हैं, उनके एग्जाम्स पे इतना परेशान होते हैं। तो फिर जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके वालिदैन की तो तकलीफ का अंदाज़ा कोई कर ही नहीं सकता। और वही वालिदैन अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को लेके, उनके छोटे छोटे कामयाबियों को लेके बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं ये साहब, जिनके दिल में नहीं था नॉर्मल बच्चों को सिखाने का स्टेमिना, और ये आ गए यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए। और स्पेशल बच्चों के साथ रहने के लिए तो सब्र की ज़रूरत होती है। खैर यहाँ पे ये जब सिखाने के लिए आ गए तो इन्होंने सिखाना भी शुरू किया थोड़ा सा, लेकिन इनको ज़ाहिर बच्चों को संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इन्हें तो नॉर्मल बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था, ये कहाँ से ये बेचारे स्पेशल बच्चों को संभालते। मगर फिर इनके जो हेड थे, यहाँ के जो स्कूल के जो ऑनर थे, उन्होंने इन्हें समझाया कि जब इन्होंने उनसे जाके कहा कि ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या आप जब खुद 8-9 साल के थे, 7 साल के, आप जब एक चीज़ को इस तरह करते थे और आपकी समझ में नहीं आता था, तो क्या आप नॉर्मल थे? तो उन्होंने कहा जी मैं नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा बस यही है, जो बड़े बड़े जवान 20-30 साल के लड़के हैं ना, इनको आप यही समझें कि इनका जहन जो है अभी 7-8-9 साल का है, तो ये उस हिसाब से भी नॉर्मल है। आप इनको इस तरह से ट्रीट करें कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। तो आमिर खान को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो बस क्योंकि पनिशमेंट होती है तो वो चलते रहते हैं, सिखाना शुरू करते हैं। उसके बाद उनका दिल लगने लग जाता है, जब बच्चे उनके साथ अटैच हो जाते हैं, दिल लगने लग जाता है। फिर ये मैच होता है, कंपटीशन आता है, फिर बच्चे जीत जाते हैं, तो फिर लगातार कंपटीशन आते रहते हैं और बच्चे जीतते रहते हैं। और फिर फाइनली आमिर खान भी अपने आप को सीख रहे होते हैं कि किस तरह से बच्चे छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं। और एंड में इस तरह होता है कि ये जब बच्चों को लेके जाते हैं एक फाइनल मैच के लिए, इनकी टीम हार जाती है, तो ये अपना सर पकड़ लेते हैं, जो कि इनकी आदत होती है कि हर नाकामी को या हर प्रॉब्लम को ये सर ही पकड़ के बैठते होते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं तो बच्चे तो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इनके अपने जो बच्चे होते हैं टीम के। तो ये उनको बताते हैं भाई मतलब हम लोग हार चुके हैं। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, जो टीम जीत गई है ना वो पहले नंबर पे जीत गई, हम भी दूसरे नंबर पे जीते हैं। और वो जीतने वाली टीम के साथ बड़े इन्वॉल्व हुए होते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो वो सीन देख के तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि दूसरों की जीत को सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम लोग तो नहीं कर पाते, अगर हम किसी और की जीत को सेलिब्रेट कर लेते हैं बशर्ते के उनसे हम ना हारे हो। लेकिन जो बच्चों को हमने देखा कि वो उनसे हारने के बाद उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं ये स्पेशल चिल्ड्रन, जिनके पास बुग़्ज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिन्हें खुशी नज़र आती है और वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं कि अगर वो जीत गए हैं तो जीत तो हुई है ना किसी की हुई है, तो अपनी हार पे इतना दुख होने के बजाय दूसरे की जीत के साथ भी आप खुश रह सकते हैं। बहरहाल इसके बाद इनको रियलाइज़ होता है कि ये बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और ये पाल लेंगे, बच्चों को कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये अपनी वाइफ को जो इनसे रूठी हुई होती हैं उन्हें लेकर आ जाते हैं। पूरे स्टोरी के अंदर जेनेलिया का किरदार इतना गैर ज़रूरी लगा कि अगर वो ना भी होती तो ये मूवी चल जाती। तो मुझे समझ नहीं आया कि जेनेलिया ने ये किरदार क्या सोच के लिया। शायद ये सोच के लिया होगा कि वो और कोई काम भी नहीं कर रही है तो चलें जी ठीक है ले लिया होगा। और आमिर खान ने भी ये सोच के ले लिया होगा कि पैसे इधर नहीं देने पड़ेंगे ज़्यादा, और एक
लड़की भी आ जाएगी। चलें ठीक है, वो ट्रैक खैर इतना ज़रूरी नहीं था। बाकी अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमने क्या सीखा। अच्छा, मूवी के अंदर इन्होंने स्पेशल चिल्ड्रन कह दिया, ठीक है। ये स्पेशल चिल्ड्रन को अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल समझना शुरू कर दें, जिस तरह से होता है ना कि हमने अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखते हम, क्योंकि ज़ाहिर है इन बच्चों को बाहर कम लाया जाता है, इनको ज़्यादातर हाउस अरेस्ट ही कर दिया जाता है क्योंकि ये बच्चे स्पेशल होते हैं। जबकि इनको अगर बाहर लेकर आया जाए और नॉर्मलाइज किया जाए चीज़ों को, तो ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि इनके माँ बाप नहीं लेकर आते। दरअसल हमारी सोसाइटी इतनी बुरी है कि वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। जब ये बाहर आते हैं तो लोग अपने बच्चों को थोड़ा दूर कर होते हैं। मैंने खुद देखी है ये चीज़ें और जानने वालों से भी सुना कि जहाँ पे स्पेशल बच्चे बैठे हुए होते हैं तो वो बच्चों से, नॉर्मल बच्चों की जो माएँ होती हैं वो डरा के पीछे कर रही होती हैं अक्सर कि ये बच्चा मार ना दे। जबकि वो बच्चे बहुत लविंग होते हैं, उनको हाँ थोड़े अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर उनको लोगों के साथ घुलने मिलने में बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाए ना इस चीज़ को, तो शायद ये सोसाइटी उनको उस तरह से एक्सेप्ट भी कर ले और वो भी सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लें।